हेलो क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी एक ऐसा इक्वेशन जो किसके फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, जहाँ ए बी और सी रियल नंबर्स हो। ओके, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा वेरिएबल्स है क्या, एक्स और वाई के फॉर्म में है। ठीक है, इसका जो फॉर्म होता है क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए बी एंड सी क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। और सेकेंड कंडीशन ये भी होता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो और बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और बी भी जीरो के नंबर इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स में आते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को राइट साइड में लिख दिया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। तब ये इस फॉर्मेट पे आ गया, सॉरी ये वाला इस फॉर्मेट पे आ गया, जहाँ a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -9। ओके, a क्या है 3, b क्या है 2 और c क्या है -9। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 3/4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3/4, b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है 5। ये फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा, उसका ग्राफिकल फॉर्म कौन सा होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, दोनों लेफ्ट साइड गया। ठीक है, माइनस ए एक्स माइनस सी, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू बी, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अपोजिट जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, यानी माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। आ गया ना, ये आ गया हमारा y का वैल्यू। ठीक है, हम लोग ग्राफ पढ़े थे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, इस दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो गई माइनस ए बाई बी और c की वैल्यू क्या हो गई, एम एस सी की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म क्या हो गया -c/b। ये हो गया हमारा ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू -a/b और c, ये कैपिटल c है, ये स्मॉल c, इस बात का ध्यान रखेंगे। कैपिटल c की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल c माइनस स्मॉल c/b। अब बात करते हैं ये नेचर ऑफ ग्राफ, यानी इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा ये नेचर। तो ध्यान देंगे, नोट में लिखेंगे कि ये जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ इज ऑलवेज अ लाइन, यानी कि जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक लाइन होगा। ठीक है, एक लाइन हो जाएगा ग्राफ। ओके, नेक्स्ट है कि इसमें जो m की वैल्यू आती है, m की वैल्यू क्या है -a/b है ना m, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं कि m इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, यानी कि इस लाइन के स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, m को, जो ग्राफ का लाइन बनता है उसके स्लोप को हम लोग m बोलते हैं। ओके, इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, सो डैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये तो है ही, उसके बाद से इसमें साथ में also find the slope of the line, यानी कि लाइन का स्लोप भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। हमारे इक्वेशन क्या है, ये है ना। सॉल्यूशन में आते हैं, ध्यान देंगे। 3x - 4y + 6 = 0, ठीक है। LHS लेके चलते हैं। LHS 3x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 2 × 2 - 4 y की वैल्यू 3 + 6, ओके। 3 2 जा 6 - 4 3 जा 12 + 6, ये 12 - 12 क्या आ गया, 0, यानी कि LHS = RHS। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब इसी का मान लीजिए हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, ओके। तो पहले हम इसको y के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। स्लोप क्या था हमारा, m का वैल्यू था ना। m का वैल्यू क्या है, कैसे आएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं, y = mx + c, m की वैल्यू आ रही थी -a/b, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला में ला दिया है, इसको हम लोग कैसे लाएंगे वो देखते हैं, ओके। जैसे हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, 3x - 4y + 6 = 0। हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो -4y = -3x और -6, ओके। ये होगा, हम हमारे माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4y = 3x + 6, ये हो गया। y = 4 से इच टर्म में डिवाइड करेंगे, यानी 3/4 x + 6/4, ओके। तो ये इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं, y = mx + c, इस दोनों को कंपेयर हम लोग करेंगे, तो m की वैल्यू क्या आ रही है, सो m की वैल्यू क्या आएगी, 3/4 इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ओके। m की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना 3/4, क्योंकि मैंने माइनस साइन से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारा का सारा पॉजिटिव हो गया। तो y = 3/4, यानी m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, ठीक है। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/4, यानी इसको 3/2 भी हम लोग लिख सकते हैं कटा के, या 3/2, दोनों आंसर हो गया, 6/4 बोले या फिर 3/2 बोले, ओके। तो ये हो गया m की वैल्यू, ये हो गया c का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एक नेक्स्ट टर्म है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो x = m है और y = n इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax + by + c = 0 if am + bn + c = 0। इसका क्या मतलब हुआ समझ लेते हैं, ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, मान लीजिए x की वैल्यू m है, y की वैल्यू n है, तो x की वैल्यू m और y की वैल्यू n, सॉल्यूशन कब होगा, जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, जब हम लोग x की जगह पे m रखें और y की जगह पे n रखें, तो उसकी वैल्यू कितने के इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो m और n जो है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ध्यान से देखेंगे, हमारा जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट था वो क्या था, ax + by + c, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। तो x की वैल्यू m और y की वैल्यू n, कब इसका सॉल्यूशन होगा, जब हम लोग x की जगह पे m रखें और y की जगह पे n रखें, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 की इक्वल आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ या फिर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स। तो ये एक और टर्म हम लोग का निकल गया कि ये जो गिवन है वो जो m और n होगा वो गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों का वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्राफ पे, ठीक है। ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ। ग्राफ हम लोग ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, ओके। वही सेम ग्राफ हमें यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो सॉल्यूशन है फाइंड करने का एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। वही मेथड हमें पढ़ना है। जैसे
हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - y + 3। ओके, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, यूजिंग द ग्राफ, मतलब कि ग्राफ का यूज करके फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 2। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे ग्राफ ड्रॉ करना। इसमें एक एडिशनल ऐड क्या हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 2। और ये जो चीज़ है हम लोग ग्राफ से फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करके नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लेके चलते हैं। इक्वेशन है हमारा 2x - y + 3 = 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, -y = -2x - 3। फिर माइनस माइनस सब में है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, मीन्स कि y = 2x + 3। ओके, अब हम लोग 1 बाई 1 जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली थी चार्ट के फॉर्म में, वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, एक चार्ट हम साइड में बना लेते हैं, ये x, ये y। ओके, 2 पॉइंट काफ़ी है, इनफ है। आप 3 पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं व्हेन x = 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 3, यानी y = 3। ओके, तो x 0 तो y 3। अब हम लोग लेके चलते हैं व्हेन x = 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 + 3, यानी y = 2 + 3, इट मीन्स y = 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब x हमने 1 लिया तो y कितना आया, 5। ओके, अब इस चीज़ को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। 2 पॉइंट मिला, पहला पॉइंट हमें 0, 3 मिला। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं xy। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया, 0, 3, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 1 और 5। ठीक है, तो ये प्लॉट करेंगे हम लोग ग्राफ पे। ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, आप लोग ग्राफ कॉपी पे ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सिस, y, y डैश, x डैश, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, पॉइंट लेके चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ओके, हमारे पास 2 पॉइंट था, एक पॉइंट था 0, 3, और दूसरा पॉइंट था 1 और 5। ठीक है, 0 और 3, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, यानी ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A, 0, 3। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1 और 5, यानी कि 1 और 5 ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको B लिख देंगे, और ये हो गया 1 और 5। ठीक है, जब इसको हम लोग मैच करेंगे, आप लोग विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको ड्रॉ करोगे। जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, ऐसे गया, ये यहाँ पे भी कट किया। ठीक है, जब हम इसको फ्री हैंड से मैच करेंगे तो ये थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इस पे मैच नहीं करेगा, ये ऐसे जाएगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा। आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे तो आप लोग का खुद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या था हमारा, 2x - y + 3, यानी इसका इक्वेशन हो जाएगा 2x - y + 3 = 0। इस लाइन का हो गया। अब मैंने बोला था कि अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो लाइन जा रहा है, ठीक है, इस पर हम लोग देखते हैं x की वैल्यू -2 जब आ रहा है
तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, इस पर जब हम लोग लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट। तो यहाँ पे x का वैल्यू -2 है, इसके जस्ट कोऑर्डिनेट बगल में क्या है, y की वैल्यू -2, यानी कि जब x की वैल्यू -2 हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। आप लोग जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये लाइन थोड़ा नीचे की तरफ से जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट का हम लोग वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन इसे ड्रॉ करेंगे। तो जब y का वैल्यू -2 है, सॉरी x का वैल्यू जब -2 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि x और y की वैल्यू दी रहेगी तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू। इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग दिया रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट each of the following equations in the form ax plus by plus c इक्वल टू g, यानी कि जो भी नीचे इक्वेशन दिया है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साथ ही साथ ये भी पता करना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b and c in each case, ठीक है। इस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। जो भी नीचे इक्वेशंस दिए होंगे उसको हमें इस फॉर्मेट पे लिखना है जो यूजुअल फॉर्मेट होता है, और साथ ही साथ में हमें a, b और c की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। पहला एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल हमारा है 2x + 3y = 4.37, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखने के लिए इस फॉर्मेट पे लेके जाएंगे ax + by + c, यानी सारे के सारे टर्म्स LHS में ही होंगे, RHS में 0 लाना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3y - 4.37 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस भी साथ में लिखेंगे -4.37, ओके, माइनस भी लेके चलेंगे। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास है x - 4 = √3y। जो यूजुअल फॉर्मेट है उसमें सारे टर्म्स LHS में ही रहने चाहिए, RHS में सिर्फ 0 होना चाहिए, सबको एक साइड लेके आते हैं। तो पहले x होता है, फिर y होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है। तो x - √3y, ये प्लस में था, अपोजिट साइड आएगा माइनस हो जाएगा, x जैसे है वैसे ही माइनस आ जाएगा, फिर -4 = 0। ध्यान देंगे, पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट कुछ, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स कि 1 है। b की वैल्यू -3 होगा और c की वैल्यू -4, ओके, c = -4। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए 4 = 5x - 3, ठीक है, सबको LHS में लेके आएंगे। 5x है, इधर जाएगा तो -5x, माइनस है तो +3y और +4 तो यहीं पे है, इसको कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट एग्जांपल है 4 नंबर। अगर x = 2y है तो क्या करेंगे, x - 2y = 0, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स कि c की वैल्यू 0 है, ओके। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर में 2x - 3/5y = 0। इसको फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो 2x - 3/5y + 0 = 0। यहाँ पे भी हम लोग c की जगह पे 0 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -3/5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। कुछ टर्म में ऐसा भी होता है कि x कोऑर्डिनेट ही ना दिया, x टर्म ही ना हो, ठीक है, x टर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन में हमारा है y = -3,
ठीक है। तो ऐसे में हम लोग लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई, तो वाई और -3 अपोजिट साइड आ जाएगा, तो +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मीन्स कि 1 है, और c की वैल्यू 3। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। ठीक है।